स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। If there is any issue, we'll look at the restarting of the meeting, ठीक है, that time we'll see. Okay, तो मीन वैल्यू थ्योरम में one question we have done. What was the mean value theorem? फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, नंबर वन, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। बच्चों ये चीज तो दिमाग में बिठा लो तुम, जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम्स है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन हमेशा ओपन इंटरवल में ही आएगी, क्लोज इंटरवल में कभी भी चेक नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन फिर मैं रिपीट करता हूँ, तीसरी कंडीशन वो जो मीन वैल्यू निकालता है ना, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी, राइट, सच दैट, तो बच्चों वो सी बाउंड्री पॉइंट्स कभी नहीं होते हैं, वो सी हमेशा इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब ए और बी के बीच में कोई वैल्यू आएगा, इट्स नॉट ए, नीदर ए नॉर बी। तो सिमिलर डेफिनेशन हम लोगों ने दी थी, किसमें पता है, याद है तुम लोगों को? सिमिलर डेफिनेशन हम लोगों ने दी थी क्रिटिकल पॉइंट में। हम लोग बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट, याद करो, इज अ पॉइंट जिसमें dy by dx is equal to 0 or not defined. Not defined. dy by dx is equal to 0 or not defined, but the function is defined. और उसमें भी boundary points are not critical points. You have to take care of this. See, you cannot claim the definition, you cannot challenge the definition, you cannot discuss the definition, right? कोई मतलब रूल्स बना करके और डेफिनेशन नहीं दी है, वो लिख दिया उसने, ऐसा होता है, तो लोग ध्यान रखो इसका, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेरिवेशन है, राइट। बट डेफिनेशन ट्रायंगल की है कि एंगल ABC का सम इज इक्वल टू पाई एंड 3 साइड्स वाली जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगल है। ट्राई का मतलब 3 होता है, कोई गलत क्यों, ट्राई का मतलब 4 क्यों नहीं होता है? ये डेफिनेशंस पार्ट होते हैं ना बच्चों, उनको ध्यान ही रखना पड़ता है। और पूरी कैलकुलस में ऐसे हर चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं जो दिमाग में रखनी जरूरी भी होती हैं, हमारे काम आती है। अभी तुम देखो LMBT में, एक मिनट, क्वेश्चन LMBT में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एंड रिमेनिंग वंस वी आर गोइंग टू डू, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। हाँ, आप मुझे बताओ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब होता था सी का वैल्यू वेरीफाई करना, बराबर ना? यस सर। और वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब अगेन सी का वैल्यू वेरीफाई करना कि अगर LMBT एप्लीकेबल है, LMBT एप्लीकेबल है तो सी भी निकलेगा। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो सारी बुक्स में मिल ही जाता है, राइट, और वो क्वेश्चन है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं ताकि स्टार्ट हम लोग को मिल जाएगा। LMBT fx दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 और इंटरवल दिया हुआ है गाइस, इंटरवल दिया हुआ है 1,3। अच्छा 1,3 में डोमेन हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया ना डोमेन, 1,3 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, डिफरेंशिएबल भी है? यस सर। यस सर। हाँ सर। कोई विजिबिलिटी इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके अगर 1,3 का कोई भी पॉइंट डालूं तो बताओ इनफाइनाइट वैल्यू कहीं आ रही है क्या? नो, नहीं आ रही है। व्हाट इज दिस इंप्लाई? दिस implies, I repeat, this implies that the function is differentiable in open interval 1,3। इसका मतलब c जरूर निकलेगा। तो c कैसे निकलेगा याद करो, कल किया था क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव f dash c will be equal to 1 upon 2 under root c minus 1 equal to f of b minus f of a root 2 f of b, ये आएगा ना, माइनस 1 डाला तो 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, बच्चों ये आएगा ना? यस सर। एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब इसमें ये रूट टू कट और ये 2 कट, तो रूट 2 बच जाएगा ऊपर जाके,
तो रूट सी माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू ही बचेगा बच्चों, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब ये टू और ये टू तो कट जाएगा जैसे, तो सी माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू, सी इज इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस रूट टू। ये आ रहा है क्या? यार आंसर में 3/2 आ रहा है। Yes, sir. हाँ, C sir. by 2 हाँ, है, sir, 1 by root 2. तो कुछ तो गलती की सर, रूट अंडर रूट सी माइनस वन शुड बी 1 बाय रूट 2। सर वो 2 कट हो जाएगा डिनोमिनेटर और रूट 2 रह अंडर जाएगा। रूट सी माइनस वन शुड बी 1 बाय रूट 2। अंडर रूट सी माइनस वन इज इक्वल टू 1 by root 2. 1 by root 2, यू आर राइट। तो सी इज इक्वल टू Minus one. 3/2। हाँ। ठीक है, मतलब वेरीफाई एलएमबीटी का मतलब भी यही है कि आप लोग एलएमबीटी की कंडीशंस चेक करो और सी का वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पैराबोला जो है ना lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, देखो ध्यान दो, ये पैराबोला fx इज इक्वल टू lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, राइट। ये डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। इसका c ऑफ एलएमबीटी is a plus b by 2। अच्छा उसने ये इसलिए बोल डाला कि lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n तो पॉलिनोमियल है ना, Yes. बराबर ना, और एक पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, दैट्स इट, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो उसने चेक करने का हम लोग को काम ही नहीं दिया कि भाई ये तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, बराबर। जब ये तो फिर c ऑफ एलएमबीटी का मतलब क्या होगा बच्चों बताओ, f डैश c 2lc प्लस m, यही होएगा ना। हाँ। तो c का वैल्यू निकल जाएगा ना a प्लस b बाई 2। बच्चों ये पैराबोला में बड़ा मस्त रिजल्ट है। किसी भी अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला में जो वो टेंजेंट बनती है ना बच्चों, वो टेंजेंट इनका मिडिल पॉइंट पे बनती है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दी पैराबोला का कोई भी दो पॉइंट रैंडम ले लो, जैसे ये पैराबोला बना अपना, इसका रैंडम जो है ये कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसा पॉइंट लो, इसके पर अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 4 है, राइट, तो 1 प्लस 4 बाई 2 यानी 5 बाई 2 पे टेंजेंट इसके पैरेलल आएगी, टेंजेंट इसके पैरेलल आएगी। ये पॉइंट जो है ना 5 बाई 2 होगा बच्चों, ये फिक्स हो गया, मतलब पैराबोला की प्रॉपर्टीज में चला गया ये पॉइंट अब हमेशा के लिए हमारे। चूज एनी टू पॉइंट्स रैंडमली ऑन द पैराबोला, राइट, then the chord joining these 2 points, the tangent is parallel at the middle point of these two, हमेशा होएगा ये पैराबोला। और बच्चों एक बात समझ लो, तुम लोग कभी कभी क्या गलती करते हो पता है, जैसे तुम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, ये कॉमन गलती है, ज्यादातर लोग कर डालते हैं। जैसे तुम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, अब तुम लोग हमेशा ऐसा मान के चलते हो कि ये ग्राफ बन रहा है ना, तो ये एक पैराबोला बना, ये एक पैराबोला बना, ये एक पैराबोला बना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। बच्चों ये गड़बड़ है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, ये एक मैटर ऑफ चांस है, बाकी हमेशा नहीं होगा। ये मैटर ऑफ चांस का मतलब 1% चांस है। कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे और इस तरह का ग्राफ आएगा तो वो एक मैटर ऑफ चांस है, हमेशा ठीक नहीं है ये। अच्छा मुझे कोई बता सकता है रोल्स थ्योरम में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए थे, याद करके एक बार थोड़ा देखो ना नोट्स में, रोल्स थ्योरम में कितने क्वेश्चन किए बच्चों? सर शायद से 6 किए। 5 Sir, वो 6 X- question किए थे 6. हाँ सर 6 किए थे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो x sin पाई बाई x वाला क्वेश्चन किया था क्या रोल्स थ्योरम में? नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन fx is equal to x sin pi by x for x greater than 0 and 0 for x equal to 0. Find number of roots of number of roots of f dash x equal to 0 इन 0, बच्चों ये किया है क्या हम लोगों ने? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कहीं ऐसा होता कि अपन लोग को वो देता कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एनी फंक्शन अल्फा एंड बीटा ये तो फंक्शन के रूट हो गए ना,
अरे बाबा फंक्शन ने एक्स एक्सिस को जिधर कट किया वही उसके रूट्स होते हैं ना बच्चों। Yes. Yes, sir. तो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ अ फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ f dash x इक्वल टू 0। अरे बाबा ये f dash x इक्वल टू 0 हो गया ना, इधर में टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस आ गई ना। अगर दो रूट मिले तो उसके बीच में एक बार टर्न तो करना ही पड़ेगा ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंट बोलूं एक बार, ध्यान से सुनना। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ f dash x इक्वल टू 0। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। मान लो ऐसा ग्राफ बना तो सर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना, टेंजेंट एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ f(x) is equal to 0 for a differentiable function, right? At least one root। बच्चों at least क्यों बोल रहा हूँ? अरे बाबा ऐसा भी तो हो सकता है अल्फा और बीटा के बीच में इस तरह से टर्न करे, ये अल्फा और ये बीटा इस तरह से टर्न करे, ये लो ये रूट्स और उसके बीच में कितनी बार टर्न कर रहा है? 1 2 3 3 रूट्स आर देयर। f dash x के 3 रूट मिल गए, कम से कम एक रूट मिलेगा। सही है सर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। मतलब एक चीज समझो, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमेंट्री लेवल पे समझ रहे होते हैं, लेकिन वही काम के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यार सी का वैल्यू निकाला, अब ये सी का वैल्यू निकाला, कोई बोलेगा यार ये आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें याद नहीं है तो सॉल्व नहीं होएगा, तुम्हें याद है तो सॉल्व हो जाएगा, बस इतना से कहानी है। पैराबोला की जनरल प्रॉपर्टी हो गई, तुम्हें याद है तो उस टाइम जल्दी से ये काम आती है चीजें। ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंटरमीडिएट क्वेश्चन किधर से घुसा देगा तुम्हारे लिए, उस टाइम में सॉल्व करना रहेगा। You have to be careful for that. Are you clear with this? अच्छा ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं करनी है। अच्छा 0 प्लस के बारे में बात कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यस हाँ सर। बताओ 0 प्लस पे इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना? Yes. अरे बाबा ये 0 प्लस और ये बिटवीन -1 and 1 Oscillating. ऑसिलेटिंग टाइप, तो मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो जाएगा ना, बराबर ना? Yes. Yes. अब बच्चों वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन 0 and 1, तो 0 और 1 इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है, 0 and 1 इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। एंड फॉरगेट अबाउट दिस। चलो बच्चों एक बार बताओ, 0 और 1 की बात छोड़ो, ये फंक्शन के रूट्स बताओ। चलो रूट्स x ग्रेटर देन 0 के लिए 0 और 1 में बताओ 1/2 उसको सेटिस्फाई करता है क्या बच्चों? Yes, sir. सोचो x इक्वल टू 1/2 डाला यहाँ पे तो ये 2 पाई बन गया ना। Yes, sir. Yes, sir. sin 2 पाई Yes, 0 हो गया, 1/2 सेटिस्फाई करता है, 1/3 सेटिस्फाई करता है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बच्चों सोचो, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं और 1/2 1/3 1/4 1/5 ये सब डालूं तो कुछ आंसर आएगा ही ना, डिफरेंशिएबल है ना उस जगह में, तो बराबर Yes, ना? sir. 0 ही आएगा ना आंसर, आ रहा है ना 0 बाबा, फंक्शन हाँ, 0 आ रहा है, sir. फंक्शन 0 आ रहा है, फंक्शन x एक्सिस को कट कर रहा है, डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, राइट? तो इस फंक्शन के रूट्स कौन कौन से बन गए बताओ? इस फंक्शन के रूट्स बन गए, रूट्स ऑफ दिस फंक्शन, रूट्स ऑफ 0 और n5. दिस फंक्शन, नहीं मत बोल। 1 x इक्वल टू हाफ 1/3 1/4 1/k, k को कितना भी ले जाओ बच्चों का, ये इंटीजर होना चाहिए। के इंटीजर होना चाहिए बस। इंटीजर का मतलब इस जगह में तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बताओ सारे सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ बच्चों। हाँ सर। आप सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले ये बताओ रोल्स थ्योरम क्या थी? रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या थी? क्लोज इंटरवल a, b में अगर एक फंक्शन डिफाइंड है तो कौन कौन सी कंडीशंस लगा देते? नंबर 1 सर Continuous. कंटीन्यूअस क्लोज इंटरवल a, b हमेशा पूरा बोलो। नंबर 2 Differentiable in open interval. डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b और नंबर 3 था f of a is equal to f of a। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैं एक इंटरवल ले रहा हूं 1/3, 1/2, बताओ इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? से यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. अरे बाबा ये डिसकंटिन्यूअस तो जहां ये डिनोमिनेटर जीरो बनेगा वही बनेगा ना, वो तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं राइट। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नंबर 1। नंबर 2 डिफरेंशिएबल है, यस है, इस इंटरवल में तो है। और बताओ f of 1/2 और f of 1/3 सेम है कि नहीं है? जीरो है, जीरो तो जीरो है 0. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, यस Yes. यानी हाँ, इसका sir. कम से कम एक रूट किधर आएगा बच्चों? 1/3 1/2 में आएगा, हाँ सर हाँ, sir. एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट, राइट। बच्चों नेक्स्ट इंटरवल लेता हूं, 1/4 1/3, बताओ इसमें भी ऐसा ही होगा ना? हाँ, sir. वही बच्चों कितने इंटरवल ले सकते हो इस तरह के? Infinite ले सकते हैं. Infinite. इनफाइनाइट इंटरवल लेते ही चले जाओ, हाँ। इसमें क्या दिक्कत है? और हर एक में मीन वैल्यू थ्योरम लागू होगी ना, Yes, sir. हाँ सर यानी हर एक में कम से कम एक रूट मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट इन ईच इंटरवल। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? देयर एग्जिस्ट, ये तो पता है ना, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ f dash x is equal to 0। बोलो बच्चों, यस सही है कि नहीं है? हाँ Yes, sir. हाँ, sir. मतलब हाँ, sir. क्वेश्चन देख के तो हमें बिल्कुल सपना भी नहीं आएगा कभी कि यार इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर रोल्स थ्योरम, देखो रोल्स को हम लोग जब शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो क्या लगता था, अरे क्या बकवास थ्योरम है, इतना तो पढ़ लिया इसके बारे में। लेकिन रोल्स थ्योरम से हम लोग को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि रोल्स थ्योरम लगाते वक्त में हम लोग को नंबर ऑफ रूट्स के बारे में एक आइडिया पता लगता है। सोचो जरा बच्चों, किसी पॉलिनोमियल के अगर 5 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो, इसका मतलब क्या हुआ? उसने 5 डिफरेंट जगह में कट किया, यस Yes, सर sir. हाँ, sir. राइट। तो बराबर. बताओ उसका डेरिवेटिव कितनी बार टर्न करेगा? 4 ही बार टर्न 4 करेगा बार. ना? 4 बार हाँ, हाँ. Yes. 5 बार टर्न कर, अरे 5 जगह कट कर रहा है तो 4 ही बार टर्न करेगा ना, यानी उसके डेरिवेटिव के 4 डिफरेंट रूट्स आए, सही है सर? Yes, हाँ, sir. sir. एटलीस्ट 4 नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि किसी भी 5th डिग्री पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव होगा ही 4th डिग्री वाला। पॉलिनोमियल के Yes. बारे में बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल। हाँ सर हाँ, sir. बराबर. एग्जैक्ट, अब 4 से ज्यादा रूट थोड़ी आ जाएंगे f dash x के। अब बच्चों एक ही चीज बताओ, किसी पॉलिनोमियल के 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो उसके डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव के कितने रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हुए बच्चों? 3 रियल और डिस्टिंक्ट एक रूट्स। कम हाँ तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस और सर उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। हाँ उसके 2 कम से कम 2 रूट्स होंगे बच्चों। हम्म, अब ध्यान देना, अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, आई रिपीट, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 कंसेक्यूटिव और डिफरेंट रूट्स हैं तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा ना, टर्न करेगा ना यार। Yes, sir. क्वाड्रेटिक Yes, अपवर्ड sir. पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला होगा ना बच्चों। क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स तो हम लोग पता कर सकते हैं। Yes. कैसे? यस सर डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हैं ना। यस मानो किसी 5th डिग्री पॉलिनोमियल को 3 बार डिफरेंशिएट करने से क्वाड्रेटिक आया और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब पक्का ही हो गया ना 2 रूट्स मिलेंगे। हाँ बच्चों तुमने मेरी बात अगर ध्यान से सुनी हो तो चलो बताओ, पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था? 5th डिग्री पॉलिनोमियल के अगर 5 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो थर्ड डेरिवेटिव जो कि क्वाड्रेटिक होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए, सही है सब? यस सर बताओ बच्चों। Yes. उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आने ही चाहिए ना। और बच्चों अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं आया, लेस देन 0 आया, इसका मतलब बताओ ओरिजिनल इक्वेशन के 5 रूट्स थे क्या? नहीं, sir. नहीं थे नहीं थे। देखो कितना बढ़िया रिजल्ट पकड़ में आया कि एक 5th डिग्री इक्वेशन के 5 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं कि नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करके देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब सही जा रहा है, और लेस देन 0 जा रहा है इसका मतलब इसके 5 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं थे। अदरवाइज तो
तो वो जो क्वाड्रेटिक आ रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए था। बच्चों इज इट आना ही क्लियर टू यू? चाहिए। Yes, sir. हाँ ऐसे सर क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब एग्जाम्स लेते हैं उसमें पूछ रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चांस बच्चों, आईआईटी हमेशा कोई रिपीटेड क्वेश्चंस तो लेता नहीं है, कुछ तो नया क्वेश्चन बना के देता है, और जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो इसी में से कहीं उठ करके हमारे लिए आते हैं। कौन ले रहा है इसका फोटोग्राफ, कौन ले रहा है बच्चों? सर बोलो ना प्लीज। सर आपको x sin pi by x आपने वो डिफरेंशिएबल कैसे कंक्लूड किया होगा बता सकते हैं? वापस बोलो बेटा, वापस बोलो। सर x sin pi by x को डिफरेंशिएबल आपने कंक्लूड किया था बीच में, वो एक बार रिपीट कर सकते हैं? अरे बाबा, x sin pi by x को या तो डिफरेंशिएट कर ले और ये इसकी हर एक वैल्यू डाल दे, हाँ 0 ही आएगा। अच्छा या सर, फिर नहीं, डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, डेरिवेटिव फाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा। हाँ ओके। या फिर एक बात बता कि x sin pi by x की डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चनेबल किधर किधर है? जिधर जिधर ये 0 बनता है, इस इंटरवल में तो ये कहीं 0 बन ही नहीं रहा यार, ग्रेटर देन 0 ये तो प्रॉब्लम। बराबर ना? तू खुद सोच, जिसको अगर तू डिफरेंशिएट करेगा, अगर डिफरेंशिएट करेगा तो इसमें साइन कॉस ऐसी टर्म्स आएगी और नीचे x आएगा, डिनोमिनेटर में x आएगा, बराबर है? अब Yes. मतलब डिनोमिनेटर में x में क्या डालने से वो इंफिनिटी बनेगा या नॉट Zero. डिफाइंड बनेगा? 0 ही डालने से बनेगा, जो कि है ही नहीं इस इंटरवल में भी। अच्छा यस तो उसको डिफरेंशिएबल होना ही होना है, बराबर ना? यस सर। दैट वे वी कैन चेक इट। सर तो हम लोग को पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन, वो वाला लगा सकते हैं? एकदम एकदम वो यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे भाई। इसके डोमेन में ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना, इसका sir. डोमेन 0,1 बना दिया ना अभी, इसमें तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही sir. ना ये। गॉट इट? यस सर। अच्छा एक बात बता, डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल होता था ना? हाँ x डिफरेंशिएबल और sin pi by x डिफरेंशिएबल इन दिस प्रोडक्ट भी इंटरवल, डिफरेंशिएबल। तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो गया ना, ऐसे भी सोच यस सकते हैं। सर यस बराबर है? समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ऑलराइट। अच्छा एक बार ये बोर्ड का कॉपी ले लो। तो ले लिया। ले लिया? अब देखो अगला क्वेश्चन जो मीन वैल्यू थ्योरम में वो पूछ रहा है, वो मतलब बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सीखने वाला है। सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। fx continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b। अरे यार ये बच्चों ये इंटरवल कुछ दिया हुआ है एक्चुअली, 0,2 है ये। राइट? एंड f of 0 is equal to दिया हुआ है 2 and f of 2 is equal to दिया हुआ है 8। f of 2 is equal to दिया हुआ है 8। f dash x less than equal to 3 दिया हुआ है। For all x belongs to 0, find f of 1। अच्छा ध्यान दो, थोड़ा सीखो इस चीज को, पहले इस क्वेश्चन में सीखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुमको सोच सकता है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, 0,2 में उसने फंक्शन डिफाइन किया है और उसका स्लोप हमेशा 3 से कम है, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 0,1 में और 1,2 में, आई रिपीट 0,1 और 1,2, इसमें LMVT लगाओ। LMVT का राइट हैंड साइड बोलो, लेफ्ट हैंड साइड तो f डैश c हो गया, राइट हैंड साइड बोलो 0,1। लेट c1 बिलोंग्स टू 0,1। सर f of 0 0,1 f1 minus f0 1 1। हाँ तो f डैश c1 क्या आ जाएगा बताओ? f डैश c1 क्या आ जाएगा? f of 1 minus f of 0 upon divided 1 by कितना? upon 1।
right? 1 और बच्चों f डैश c1 कितना दिया हुआ है, f डैश c1 कितना दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हाँ यस सर। अच्छा इसमें मुझे एक चीज बताओ, f ऑफ 0 तो निकल जाएगा ना, हाँ सर। दिया हुआ है ना, हाँ। तो क्या F of निकल 0 गया, f ऑफ 1 निकल गया ना, F of 1 f of 1 f ऑफ 1 निकल गया, लेकिन f ऑफ 1 की वैल्यू नहीं निकली, इनइक्वालिटी निकली है, राइट। अब बच्चों ये इनइक्वालिटी जो ना जब तुम 1,2 में निकालोगे ना तब भी निकलेगी, क्योंकि f ऑफ 2 दिया हुआ है और f ऑफ 1 वापस निकलेगा। क्या बोलते हो, अगर मैं c2 कोई वैल्यू ले लूं और वो ले लूं 1,2 में, अरे बाबा एलएमवीटी तो थ्योरम ही यही है कि कोई भी इंटरवल में फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाए ना तो थ्योरम लगा दो उठा करके, चाहिए तुम्हें लगा तो सकते हो, तुम्हें जरूरत है कि नहीं है तुम डिसाइड करो, मुझे जरूरत है। बच्चों इस पे अगर लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, f डैश c2 इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 2 minus F1 upon f2 माइनस f1 अपॉन 1 1 आ गया। और ये भी लेस देन इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। yes sir यस सर। अब बच्चों यहाँ से f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, f ऑफ 1 कितना आ गया बताओ, लेस देन इक्वल टू 5 less than equal to 5 f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 5, बराबर। यहाँ से कितना आ गया बच्चों, f ऑफ 2 दिया हुआ है, f ऑफ 2 दिया हुआ है, f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 greater than equal to 5. ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बच्चों समझ में आ गया कि आंसर आ गया क्या, हाँ सर। f ऑफ 1 5 होगा, यस बराबर है क्या। तो जब Yes, मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखो, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना तो इंटरवल्स को किधर डिवाइड करना है, बताओ तुम लोगों को पता कैसे लगा किधर डिवाइड करना है, क्योंकि उसने f ऑफ 1 पूछा है और 0,2 के बीच में 1 वैल्यू आती है, तो 1 पे डिवाइड कर दो, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 तो दिया हुआ है ही, 0 to 1 और 1 to 2 ले लो, तो एक तो f ऑफ 2 पता है, एक f ऑफ 0 पता है, तो f ऑफ 1 ही बाइफरकेट होगा ना बच्चों, क्या बोलते हो। yes हाँ sir सर। इस तरह के सारे क्वेश्चंस, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस को करने का रूटीन वे, आई विल रिपीट, रूटीन वे यही है। अब बच्चों एक बात हम लोग एक काम करते हैं, कंसेप्चुअली देखते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान देना सब लोग। हाँ अच्छा ये ग्राफ बनाते हैं इस क्वेश्चन का, f ऑफ 0 इक्वल टू 2 का मतलब x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा ना 0,2, बोलो क्या बोलते हैं। हाँ सर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ पॉइंट आ गया, राइट। नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, हां नॉट टेल मी वन, ये 2,8, इस पॉइंट को a ले लो, दिस इज b, व्हाट इज स्लोप ऑफ ab, MAB बच्चों 3। 3 आ गया ना, MAB हाँ 3, सर। इसका स्लोप 3 है। अब बच्चों अब तुम ग्राफ बनाओ, मतलब यहां से यहां तक का कोई ग्राफ बनाओ, मान लो ग्राफ ऐसा बना, मान लो ग्राफ ऐसा बना, तो तुम मुझे बताओ ऐसा ग्राफ बन सकता है क्या, इज इट पॉसिबल सच ग्राफ विद No, दिस sir. कंडीशन। नहीं सर, नहीं होगा। स्लोप ज्यादा होगा। कारण बताओ चलो, व्हाट इज द रीजन। स्लोप सर लेस देन than इक्वल टू equal 3 3. स्लोप। स्लोप लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 3 है, तो इसके पैरेलल लाइन जो बनेगी, इसके पैरेलल लाइन जो बनेगी, ये वाली लाइन जो बनेगी उसका स्लोप 3 है। अब बच्चों इसके राइट हैंड साइड में जो लाइन बनेगी उसका स्लोप 3 से कम आएगा कि 3 से ज्यादा आएगा, कम। कम आएगा, आएगा। तो राइट साइड वाला ग्राफ चलेगा। लेकिन बच्चों इसके इधर वाले ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, इधर वाले इससे ज्यादा। इधर का इससे वाला ज्यादा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा वो। ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, मतलब ऊपर ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऊपर वाला बन ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। yes sir नहीं सर। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या, नहीं सर। ये भी पॉसिबल नहीं है, वही लॉजिक, सेम लॉजिक, हाँ एक जगह स्लोप 3 आएगा, उसके आगे स्लोप 3 से बड़ा होगा, उसके पीछे स्लोप 3 से कम होगा, इसके पीछे वाला ग्राफ चलेगा लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं चलेगा। तो बच्चों एक ही पॉसिबल ग्राफ है, कौन सा वाला बताओ। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो पॉइंट। हाँ पॉइंट तो मतलब आ ही जाएगा। तो बताओ ग्राफ क्या बन गया, ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ
गिवन फंक्शन क्या बन गया बच्चों? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0,2 एंड व्हाट बच्चों? 2,8. 2,8। अब बताओ उसका इक्वेशन कितना आ गया बच्चों? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x plus 3x प्लस एफ ऑफ 1 निकल गया क्या? 5 अच्छा एफ ऑफ 1 नहीं कुछ भी निकाल सकते हैं अब तो अपन। हाँ बराबर सर है। एक बात समझ लो इस क्वेश्चन में जो ना ये वाले क्वेश्चन में लॉजिकल चीजें अगर ये वाली चीज समझ में है ना जो यहाँ लिखी है तब तो क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। जैसे ध्यान देना सब लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आई विल एक्सपेक्ट यू गाइस टू गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा फाइंड एफ एक्स such that f of 1 is equal to -1 and f of 4 is equal to 7. f of 4 is equal to 7 given f dash x is greater than 3 for all x belongs to R. बच्चों बताओ, सोचो। सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दिया है। हाँ ये दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं लेकिन दिया हुआ है। ये देखो अंशुल का आंसर आया 10, नो सॉरी अंशुल 10, D10 अंशुल का आंसर आया नो फंक्शन। yes sir कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। हाँ सर सर कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। कैसे पता लगा? लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स का जो स्लोप आ रहा है वो 3 से कम आ रहा है। हाँ सर हाँ सर तो उस लाइन के ऊपर भी फंक्शन नहीं आएगा और नीचे भी फंक्शन नहीं आएगा, और वो लाइन भी जो है ना वो लाइन भी फंक्शन नहीं हो सकती यहाँ पर। क्या बोलते हो? yes sir yes sir किसी बच्चे को डाउट है क्या जो मैंने बोला? 1, -1 ये पॉइंट आया, x = 1 y = -1, 4,7 दूसरा पॉइंट आया। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। सही है सुनो? Yes. बराबर 8/3 आ रहा है, 3 से कम आ रहा है। 8/3 आ रहा है। 8/3 का मतलब 3 से कम हो गया, बराबर ना? yes 3 से कम हो गया। अब उस लाइन को मैंने बना दिया यहाँ पे। ये देखो ये। अरे यार इस y एक्सिस को नहीं बनाते। -1,1 ये वाला लाइन बनाइए। 1 कम 1, -1 ये पॉइंट हो गया। X axis. इसके नीचे हाँ यार एक्स एक्सिस में मत बनाओ, है ना? ये पॉइंट हो जाएगा 4,7, बराबर ना? यस सर। अब बताओ
इसका स्लोप जो आ रहा है, इसका स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है 8/3। तो जो होता है अगर इसके ऊपर ग्राफ बनेगा तो ये जो लाइन आएगी इसका स्लोप 8/3 आएगा, बराबर ना? Yes. इसके इधर 8/3 से बड़ा और इसके इधर 8/3 से छोटा। 8/3 से कम तो वैसे चाहिए ही नहीं मुझे, बराबर ना? Yes, sir. f'(x) को 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 8/3 से कम कैसे चलेगा? इसके नीचे भी जो ग्राफ बनेगा उसके साथ भी सेम ही लॉजिक लग जाएगा ना। हाँ। ये sir. neither this straight line nor above the straight line nor below the straight line कोई ग्राफ पॉसिबल है। What do you say? Yes, sir. That's तो it, राइट question. वाला पार्ट चलेगा ना, आपने बोला तो वो बड़ा हो जाएगा ना। वो चलेगा, लेकिन that is not the complete graph in the given interval, no? अच्छा हाँ। पूरे इंटरवल Sir? में ग्राफ नहीं बन पाएगा ना। हाँ बोलो। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन को 1,4 में निकालने की कोशिश करें तो उसके अंदर अगर c नहीं मिला तो c डिफाइंड नहीं हुआ तो फंक्शन पॉसिबल नहीं। वाई इंटरसेप्ट नहीं मिला, ये बात कर रहा है क्या तू? हाँ सर, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही किया तो मैंने क्या किया 1,4 से मैं हाँ 2 तूने को लिया। डिवाइड कर दिया उस इंटरवल को -1, हाँ। हाँ मतलब 1 to 2 and 2 to 4 के 1 to बीच। 2 and 2 to 4 तो f(2) मिला ही नहीं तुझे। हाँ एक ग्रेटर देन आ गया, एक लेस देन आ गया, है ना? हाँ सर। सही है। एक चीज और है बच्चों, चलो बताओ, अगर तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है, ओके, एक चीज ठीक और है है। विधान 2 मिनट रुको बेटा, आई विल टेक योर क्वेश्चन, हाथ ऊपर ही रखो। अच्छा एक वो बताओ, अगर fx का ग्राफ gx से ऊपर है, fx का ग्राफ gx के ऊपर है, तो इंटीग्रेट करने पे एरिया भी fx का ही ज्यादा आएगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ये ग्राफ इसके ऊपर है, तो जो ग्राफ ऊपर है उसका एरिया भी ऊपर ही आएगा, बड़ा आएगा ना बच्चों? हाँ सर। राइट। अब एक वो बताओ, f'(x) ग्रेटर देन 3 है, तो बच्चों इंटीग्रेशन 1 to 4 में f'(x) मतलब इसका एरिया विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन 1 to 4 में 3dx होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा बताओ? f(4 minus f(1) क्या आएगा? f(4 minus f(1) बराबर हाँ सर। इज ग्रेटर देन, बच्चों ये कितना आएगा डायरेक्ट बोलो? 11 आया। 9 12 minus 1 11 आ गया ना? तो f(4 minus f(1) ये कितना आ रहा है बच्चों? f(4 minus f(1) कितना आ रहा है वो तो दिया हुआ है ना? f(4) 8 greater than 11 not possible। मतलब ये रिलेशन इस गिवन कंडीशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यहां से भी देख सकते हो ना बच्चों? हाँ सर। यहाँ से भी ये मेथड से कर सकते। सर 9 आएगा ना RHS? 9 आएगा, Yes, sir. 11 कैसे आएगा? 3x आया 3x, तो हाँ, 12 minus- minus 3 3 to 3 अरे हाँ 9 12 minus 3 9 आएगा ना, फिर भी रॉन्ग है। फिर भी रॉन्ग है। हाँ और एक चीज समझो, तुम लोग को आईआईटी में रैंक देने के लिए खुद का ब्रेन ऐसे यूज करना पड़ेगा, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीजें अगर तुम्हें अभी बताना शुरू करूंगा ना तो लंबी दौड़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच सकते हैं कि यार ये सर जो है ना ऑल्टरनेटिव मेथड पे स्ट्रेस क्यों नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। बच्चों जब सिलेबस पूरा हो जाता है ना, उसके बाद तुम जब अपने दोस्तों के साथ लड़ रहे होते हो ना क्वेश्चंस के साथ में, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, उससे तुम्हारी ग्रोथ का मल्टीपल स्पीड होता है। और मैं जो तुम्हें मैं ही सिखाते रहूंगा ना सब, तो तुमने नोटिस किया होगा पहले तुमने लोगों ने खुद से कुछ नहीं सीखा, टीचर से कुछ सीखा। इस वजह से जो पेपर्स अभी आते हैं, कॉनिक्स का पेपर 3 बार हो चुका है, फिर भी कल वाले पेपर में बैंड बजी होगी तुम्हें, परसों वाले पेपर में, राइट? ये इसीलिए होता है कि हम खुद एफर्ट कम ले रहे हैं। अभी क्या होगा, जैसे सिलेबस पूरा होगा ना, उसके बाद वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे बिखर जाएंगे ना, पैक होके आएंगे क्वेश्चंस। अभी यार चैप्टर तो 40 है, क्वेश्चन तो 18, मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36 क्वेश्चंस तो आते हैं। तो कोई तो चैप्टर छोड़ेगा ना, वो ऐसे छोड़ता नहीं है, वो क्या मिक्स कर देता है प्रॉब्लम्स को, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर देगा इंटीग्रेशन के साथ में, ब्ला ब्ला इस तरह से।
ठीक है। ये मिक्सिंग क्वेश्चन तुम्हें तभी सॉल्व होंगे जब तुम ये आइडियाज को जो ना वो वर्कआउट कर पाओगे। अब तुम बोलोगे सर अभी वर्कआउट नहीं करेंगे तो बाद में कैसे होएगा? ये मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, ये बाद में जब वर्कआउट होता है ना, अभी तुमसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, टीचर वर्कआउट करेगा ना तो गड़बड़ है। अभी जो मैंने ये आइडिया बताया ना, इट लुक्स गुड कि यार हाँ यार ऐसे भी हो सकता है, इट लुक्स गुड, पर इट्स डैमेजेबल। ये आपको डैमेज करता है बाद के लिए, क्योंकि आपके ये आइडियाज बाद में आपको याद रहते हैं कि नहीं रहते, दैट डिपेंड्स। आपका स्ट्रगल जहां नहीं रहता ना, वो आपको याद नहीं रहता है। इसलिए जितने आइडियाज आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने को होते हैं ना, वो ग्रुप पे अपने दोस्तों से डिस्कस करो, दैट गिव यू द बेस्ट मेमोरी। वेदांत, यू वांट टू आस्क समथिंग? तो सर फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना? हाँ, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लिखा ना अपन लोगों ने, ओके नॉट सर। पॉसिबल। हाँ ठीक है बच्चों, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं, कुछ और एक आध टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं थर्ड बोर्ड पे। एक बार जरा इसका पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अच्छा मुझे याद करके बताओ, ये क्वेश्चन क्लास में किया है क्या? मतलब मुझे तो लगता है कर दिया था यार। ये वाला क्वेश्चन जिसमें अपन लोग g ऑफ c मानते थे, 2c टाइम्स fa माइनस f। सर हो गया, इसमें उल्टा करके हाँ ये किया था सर। ये हो गया सर। अभी तुम लोगों को बहुत गंदा क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, सीखने के लिए सब कुछ जो अभी मैं देने जा रहा हूँ, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो भी नंबर है उसको डाल देना एक बार। प्रूव दैट tan inverse 4/3 is greater than 5/4 plus 3/25 and is less than 5/4 plus 1/6। अच्छा एक छोटा सा नोट डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एफ बी माइनस एफ ए किधर में नजर आए ना, तो इट इज हिंट ऑफ LMPT। सोचना चाहिए, राइट? एटलीस्ट वन रूट कहीं लिखा मिले ना बच्चों, एटलीस्ट वन रूट। तो RMBT, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड LMPT, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये अगर लिखा मिले तब, और ये लिखा मिले तब, ठीक है? ये इन प्रॉब्लम्स का हिंट है मतलब। तो बच्चों मुझे बताओ, tan इनवर्स 4/3 तो करेक्ट है, ये पूछा उसने, लेकिन मुझे बताओ 5/4 भी तो tan इनवर्स की टर्म्स में कुछ होता है? हाँ क्या होता है बताओ? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1। तो क्या मैं 5/4 सब जगह में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इधर बच जाएगा और ये 5/4 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ तो बच्चों क्या बनेगा बताओ, ये क्या बन गया रिजल्ट? tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन 3/25, ये प्रूव करना है, एंड लेस देन क्या प्रूव करना है बच्चों? 1/6। यही करना है। यस सर। हाँ सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है? अब बच्चों मुझे बताओ, एफ बी माइनस एफ ए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। बी का वैल्यू 4/3 और ए का वैल्यू 1, एफ बी माइनस एफ ए नजर आ रहा है, लेकिन अपॉन बी माइनस ए नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करें? अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर मल्टीप्लाई दें, डिवाइड। Yes, sir. सर या तीनों Yes, जगह sir. डिवाइड कर देते हैं अपॉन बी माइनस ए। हाँ। 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 कितना हो गया वैसे? 1/3 हो गया ना? हाँ Yes. ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका मतलब। ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों?
ये किसका कौन सा फंक्शन है यहाँ पे fx? tan inverse x। fx कौन सा फंक्शन है? tan इनवर्स x है ना? Yes. और इंटरवल क्या है बच्चों? 1 to 4 by 1 to 4/3। tan इनवर्स x में 1 to 4/3 में अपन लोगों ने एलएमवीटी लगाया है, यही तो प्रूव कर रहा है ये, और ये उसका मीन वैल्यू है, बराबर है बच्चों? यस सर। अब मुझे बताओ कि इसका f डैश x कितना है, चलो बताओ। 1/1 plus x upon 1 square plus x square. f डबल डैश x पे बताओ, चलो मैं आई टेल यू द रीजन। f डबल डैश x पे बताओ, माइनस 2x अपॉन 1 plus x square का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से देख के बताओ इस इंटरवल में f डबल डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव इन 1,4/3। इसका मतलब बच्चों f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ कि डिक्रीजिंग फंक्शन? f डैश x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? Increasing. अरे यार कुछ भी बोलते हो यार। f डैश x का डेरिवेटिव जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ f dash So x decreasing है। f डैश x डिक्रीजिंग है, f डैश x कॉन्केव। हाँ कॉन्केविटी है, कॉन्केव डाउन है, लेकिन f डैश x तो डिक्रीजिंग हुआ ना बच्चों। कोई फंक्शन हाँ। डिक्रीजिंग होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो c ग्रेटर देन 1 लेस देन 4/3 ऐसे लिया मानो, ऐसे है ही ना? c इंटरमीडिएट वैल्यू है ना बच्चों यहाँ पे? हाँ हाँ Right? सर। तो तुम मुझे बताओ कि f डैश c लेस देन 1 सॉरी लेस देन f डैश 1 और ग्रेटर देन f डैश 4/3 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. डिक्रीजिंग फंक्शन Yes, है sir. ना f डैश डिक्रीजिंग हाँ, फंक्शन है ना तो- बच्चों? हाँ यस। बताओ f डैश 1 कितना है बच्चों? f डैश 1 कितना है? f डैश 1 यहां से निकाल दो ना, 1/2। 1/2 1/2. 1/2 ग्रेटर देन f डैश c कितना है बच्चों? 1/1 plus c स्क्वायर। हाँ। लेकिन अपने को तो 1/1 plus c स्क्वायर नहीं लिखना है ना, c तो इंटरमीडिएट वैल्यू है ना इसके बीच की, यस। तो इसको 1/1 plus c की जगह में ऐसा लिख सकता हूं क्या? tan इनवर्स 4/3 minus tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4/3 minus 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/1 plus c स्क्वायर। अरे Yes, भाई sir. यही तो बना, ये अच्छा, तुम्हारा फंक्शन बना, yes. ये 1,4/3 हुआ, तो ये वाली टेंजेंट का स्लोप जो था उसको मैंने इस स्लोप के इक्वल कर दिया, वही तो ये है। तो बोलो बच्चों, LMVT ठीक का है? कंडीशन ही लगा दिया ना। और क्या कंडीशन लगा दिया, लेकिन कंडीशन किस पे लगाया बताओ? फंक्शन पे लगाया कि डेरिवेटिव पे लगाया? डेरिवेटिव। Derivative. हाँ Derivative. अच्छा बच्चों लास्ट वाला क्या आ गया? f डैश 4/3, f डैश 4/3 बताओ कितना आ गया? 1/1 plus 16/9। बच्चों प्रूव हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ऊपर लेवल पे आ गए क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा नहीं, कभी सब्जेक्टिव में आते थे ये क्वेश्चन, अभी नहीं पूछते, पर ठीक है आना ही चाहिए ना, हर तरह का क्वेश्चन करने को तो आना ही चाहिए ना बच्चों। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. बच्चों राइट फ्रॉम डे 1, मतलब ये सेकंड लेक्चर चल रहा है एमबीटी का, राइट फ्रॉम डे 1 तुम याद करो, मैंने हर बार बोला है सेटअप ऑफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ फंक्शन सेटअप किया इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बताओ एलएमबीटी कहाँ लगाया? फंक्शन पे लगाया, किसके डेरिवेटिव पे लगाया? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पे लगाया ना। तो हम लोग एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम डे 1 जब आते हैं तभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा सीख के आते हैं, हर बार हम सीख रहे होते हैं। तो यहाँ ये सीखना है कि इनइक्वालिटी में एफ बी माइनस एफ ए एक हिंट है, तो ये भी एक हिंट है कि अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी आई है तो कभी कभी उसके डेरिवेटिव, जो फंक्शन अज्यूम किया है ना, उसके डेरिवेटिव पे भी मोनोटोनिसिटी लगाते हैं। ये भी दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, एक मिनट, कोई तो स्वस्थ है अपन, मुझको लगा था फिर जाने वाला है। हाँ तो बच्चों मैं क्या बोलता हूँ कि ये दोनों में से ये कंडीशन तो कर ली, एक बार इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एसटीपी में हम लोग को एक थोड़ा वो रहेगा, जोश रहेगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। ये तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है, वैसे किसी ने भी एलएमबीटी स्टार्ट भी अगर कर दिया होगा ना उसको ये क्वेश्चन मिला जरूर होगा, किधर में? तुम्हारी बुकलेट में। ओके, और इस तरह का क्वेश्चन विंडो टू आईआईटी में 2-3 बार आया हुआ है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन। अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया क्या?
सर हाँ सर। हाँ बोलो ना। इतना आपको स्ट्राइक कैसे हुआ कि वो डबल डेरिवेटिव पे मतलब डबल डेरिवेटिव ये लेस देन जीरो करके एफ डैश एक्स पे ये लगाने का है? कुछ नहीं, मुझे स्ट्राइक हुआ ही नहीं था। तो बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा किया ना क्वेश्चन के साथ में, तो मैंने जल्दी से बता दिया। तुम लोग को स्ट्राइक करने में तो टाइम लगेगा। अब सीख लिया तो अब स्ट्राइक हो जाएगा तुम लोग को भी, कि ओके कभी सर, कभी डेरिवेटिव पे भी लगा के देख लेना चाहिए, क्वेश्चन बनता है, ओके सर। राइट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम करोगे ना, और मैं जैसे सिखाऊंगा ही नहीं, और तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों। तो लेकिन आप क्वेश्चन को यूज करके एफ ऑफ एक्स निकाले तो ऐसा चलेगा? वो एक्चुअली उसी से निकलेगा ना, अदरवाइज तो अपन लोगों को पकड़ में आएगा ही नहीं ना बेटा। अच्छा ओके। ठीक है। सर यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर इधर एफ ऑफ बी tan इनवर्स 4/3 है ना, और एफ ऑफ ए tan इनवर्स 1 है। यस ओके ठीक है। अच्छा दिया हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, इफ 2a plus 3b plus 6c 3b plus 6c is equal to 0, prove that there exists at least one root of ax square plus bx plus c equal to 0 in 0,1. अच्छा बताओ, किसी इक्वेशन का रूट रोल्स थ्योरम बताता है कि उसके डेरिवेटिव का रूट रोल्स थ्योरम बताता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का रूट बताता है। लेकिन डेरिवेटिव का रूट बताने से पहले अपन लोगों को क्या प्रूव करना होता है कि वो जो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उस पर रोल्स थ्योरम लागू होती है। वो 3 कंडीशन लगाने पड़े। अगर वो लागू हो गई, अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल हो गई, तो डेरिवेटिव का एक रूट मिल ही जाएगा, बराबर ना। हाँ तो बच्चों बताओ हाँ। फंक्शन का सेटअप क्या बना यहाँ पे? एफ एक्स किसको लोगे, किसको अज्यूम करोगे? इसके इंटीग्रेशन करोगे ना गाइस? हाँ सर, उसका डेरिवेटिव निकाल के उसका जो आएगा वो ए और अब बी बताओ के। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा? मैंने बोला लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ax cube by 3 plus px square by 2 plus cx। डी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, फंक्शन अज्यूम करते टाइम में। आर यू क्लियर विद दिस? बराबर है। जो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ओके। सर क्यू अब सोच, इंटीग्रेट करके सी डाला ना आपने। इसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन अज्यूम कर दिया। अब इस पे रोल्स थ्योरम लगाने की कंडीशन कोशिश कर। ये पॉलिनोमियल है, से यस और नो? यस सर। व्हाई कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा ही सर। तो पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होता ही है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। अब क्या चेक करना है? एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है? अरे बाबा 0,1 में रूट चाहिए ना। एफ ऑफ 0 ही क्या आ रहा है बच्चों? 0 और एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? एफ b ऑफ 1 by आ रहा 3 है plus a b by by a by 3 3 plus b b by by 2 2 plus c plus c which is nothing but 0। बताओ बच्चों कैसे? अरे हाँ इसको डिवाइड कर हाँ लो, सर। इसको डिवाइड कर, नहीं इसको डिवाइड कर लो किससे? ये कंडीशन दिया हुआ है ना सर, वो कंडीशन ही दिया हुआ है हाँ, ना। इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो इससे। ये तो कंडीशन आ गया। सर वो डी नहीं लेने का क्या रीजन था? नहीं ले लो ना, ये भी डी आ जाएगा, ये भी डी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी। इट्स ओके। यस सर। भाई अपन को तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 थोड़ी चाहिए। यस सर। बराबर है बच्चों। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ क्या सर हो गया फिर? सर this implies there exists at least one root in 0,1 for f dash x equal to 0। prove। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर।
यस सर। यस सर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरफेयर किया, सॉरी बताओ। सर कोई अगर ऐसे कंडीशन वापिस दिया रहता कि ये प्रूफ करना है हमको, तो वापिस अपन डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके वो प्रूफ कर लेते। अरे ये क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। अभी तुम्हें कोई पेपर आए और डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेट बना के दे दे, तो तुम समझ जाओ कि इसने क्या किया है, अपने साथ चीटिंग करी है। एक सॉलिड इंटीग्रेशन, बच्चों एक बार बताओ, ये तो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, निकाल दिया इधर मैंने बता के, है ना। एक सॉलिड इंटीग्रेशन, कोई यहाँ फंक्शन इतना गंदा था जिसका इंटीग्रेशन ही तुमको पता नहीं हो, तो गड़बड़ है ना। यस सर। तो मतलब वहां पे थोड़ी दिक्कत है, वहां दिक्कत आएगी भी, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो दिक्कत आएगी भी, लेकिन सिंस definite integration is part of our syllabus and that too big part, it's not that small part, it's a big part, we will do it that time. Why will we waste time two times or three times again and again कि अभी करें फिर बाद में भी करें, अभी बस हो ही जाएगा ना। एओडी के तुरंत बाद 5 लेक्चर में तुम्हारा ये खत्म, क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट, और 4 लेक्चर में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम, 4 लेक्चर में तुम्हारा डेफिनेट खत्म। उसके बाद बनाओ जितने क्वेश्चन बनाने हैं एलएमबीटी के, सब सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करके एक फंक्शन जनरेट करना है। और बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद तो और मस्त, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो एक सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन ही करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कहीं d2y/dx2 या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोई लिखा हुआ है ना, उसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो तुम समझ के चलो कि मीन वैल्यू थ्योरम आप लोगों के लिए ये एओडी का एक चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर कोई चाहे तो तुम्हें एकदम डिप कर सकता है कि ले तुझे नहीं आता है ये, ठीक है बोल दो भाई नहीं आता, माफ कर दे, ठीक है रुक जा, अभी थोड़ा टाइम रुक जा, जब हम ये चैप्टर्स पूरे कर लेंगे तब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। और बच्चों उसके बाद ही विंडो तो करनी ही नहीं है, विंडो में क्वेश्चंस ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह से एफिलिएटेड ही है, जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट। वेद वापस कुछ पूछना तुझे? हमें ये पूछ रहा था सर, आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट टर्म ऐड करोगे ना, तो वो आपने कैसे अवॉइड किया? नहीं मैंने अवॉइड नहीं किया, मैं चाहता तो लिख लेता। तो ये f of 0 कितना आता बता, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, और यहाँ क्या भी कांस्टेंट सेम ही आता ना, हाँ तो फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब ग्राफ टर्न हुआ एक बार। सर इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम में जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म लेने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन, ओके है ना। सर ये तो एक्चुअली में ऐसे देखा जाएगा, अगर एग्जाम में आए तो ये क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं नहीं कि यार नहीं होएगा, नहीं होएगा, करके देखना, नहीं होएगा। अच्छा एटलीस्ट वन रूट वाला क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक में आएगा ना, तब भी सॉल्व नहीं होएगा, ये मान के चलो, ठीक है। अभी देखो एक चीज समझो, मतलब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन देना चाहता नहीं था, लेकिन जैसे मैं इतने सारे डायलॉग्स तुमसे दे रहा हूँ, अच्छा बैच है इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट लोग शायद सोच पाए ठीक से। बच्चों आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, आइडेंटिफाइंग अ फंक्शन, relevant function in main value theorem is the solution of the question। मतलब वो इतना लंबा घिसने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ ऑल 7 दिस इज 8th क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन, राइट। हालांकि इसके बाद और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं करा नहीं रहा हूँ, राइट। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन पूछा उसने, f डिफाइंड है किधर से किधर, 2,7 से लेके 0, infinity, okay, be a differentiable function। अच्छा डिफरेंशियल बोल रहा है इसका मतलब कंटिन्यूअस तो हो ही गया, राइट। अब सब लोग ध्यान दो, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c belongs to 2,7 such that फाइव टाइम्स, थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन बनाने वाले ने, बाकी तुम आइडेंटिफाई कर जाओगे ऐसा मुझे लग रहा है, f² c into f'(c)। अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि ये डेरिवेटिव f³ x का है, जिसमें x को c डाल दिया उसने? यस यस सर। हाँ भाई यस, F2C मतलब ये ना डबल डेरिवेटिव ना, f² का मतलब fx होल स्क्वायर,
F2C मतलब डबल डेरिवेटिव ना? अरे नहीं यार, एफ स्क्वायर एक्स तो मतलब square एफ ऑफ सी होल स्क्वायर ओके ओके। है ना। ऐसे लगता है ना एफ एक्स होल क्यूब का डिफरेंशिएशन किया फिर उसमें सी डाल दिया, वही तो है ये टर्म। बोलो बच्चों। सर वो 3 आना चाहिए ना, 5 है हमारे। हाँ अब पकड़ में आया मल्टीप्लाई कि 3 नहीं है, तो देखो ध्यान दो उसने प्रूव क्या करवाया वो भी तो ध्यान दो। प्रूव दैट 5f² c into f' is equal to f³ 7 minus f³ 2 divided by 3। बताओ अपने को उल्लू कैसे बनाया उसने। 3 को नीचे में। हाँ सर। सर सर 5 को उधर डाल के 3 को उधर डाल रहे हैं, तो ही तो बराबर 3 को इधर ले लिया और 5 को इधर लेके उल्लू बना रहा और कुछ भी नहीं। भाई। बराबर ना बच्चों। हाँ सर। आइडेंटिफाई, अब सोचो आइडेंटिफाई क्या करना है। देखो इसको उतना लाइटली भी मत लो, क्वेश्चन अच्छा था, उतना लाइटली भी मत लो। बस मैंने तो इसलिए करवाना ठीक समझा इधर कि तुम्हें पता लगे कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखना चाहिए। तो बच्चों इधर में पता है ऐसा लिखूंगा मैं, लेट gx is equal to f³ in 2,7। अब बच्चों एक चीज बताओ, fx डिफरेंशिएबल है तो बताओ f³ डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। यस सर। होगा क्यूब डिफरेंशिएबल होता है बच्चों, लेकिन 1/3 रूट डिफरेंशिएबल होगा गारंटी नहीं कर सकते। सोचो, अरे y इक्वल टू x डिफरेंशिएबल है, x रेज़ टू पावर 1/3 डिफरेंशिएबल है नो नहीं नहीं सर। नहीं, लेकिन क्यूब डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। हाँ सर। और रेस करोगे ना, मतलब नेचुरल नंबर पावर रेस करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी पे फर्क नहीं आएगा बच्चों। फर्क नहीं आएगा का मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा, अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तब भी डिफरेंशिएबल बन सकता है बच्चों। नेचुरल नंबर पावर रेस करने से x रेज़ टू पावर 1/3 पे 3 पावर रेस करोगे डिफरेंशिएबल बन जाएगा, x आ गया। x आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सोचो gx डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस तो है ही। अगर gx डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी इस इंटरवल में, तो बताओ एलएमवीटी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। हाँ सर f(2) इक्वल्स f(7) प्रूव करना पड़ेगा ना। नहीं, एलएमवीटी गधेड़ा एलएमवीटी बोल रहा हूं। अरे हाँ नहीं हाँ, तो रोज लगेगा। नहीं। रोज थोड़ी प्रूफ कर रहा है ये, मतलब हाँ, एफ बी वैसे माइनस एफ ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एफ बी माइनस एफ ए दिखेगा, अच्छा वो पुराना बोर्ड था, एफ बी माइनस एफ ए दिखेगा ना तो एलएमवीटी सोचो, रोल्स मत सोचो। और एटलीस्ट 1 रूट दिखेगा ना फिर दोनों सोचो, फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर जाएगा। तो बच्चों जीएक्स मैंने ले लिया ये, अब मैं लगा दूं इस पे रोल्स थ्योरम, यूज आरएमबी। बच्चों प्रूव हो हाँ गया सर क्या? अभी सब हेंस प्रूव लिख दूं क्या, ये सॉल्व करके दूं पूरा? LM सर LMVT सर हाँ गलती इट्स अ मिस्टेक। ठीक है क्या बच्चों, यस सर। लिख के दूं क्या पूरा? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, तो क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन ही है ना यहाँ पे। f³7 minus f³2 divided by 5 is equal to 3 times f² c into f'(c)। यही तो आएगा, 3 और 5 को इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना। बच्चों क्या बोलते हो, बराबर है ना? यस सर। ओके। अच्छा इसके बाद में इसके क्वेश्चंस बड़े गंदे क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में ही सॉल्व होते हैं। इन क्वेश्चंस को तो अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने जैसा ही पार्ट है जो हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। सारा डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, कुछ 7-8 क्वेश्चंस है जो मुझे अभी नहीं कराने। दिस वे आवर रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इज ओवर। बच्चों मैं आपको एक पिक्चर भेज रहा हूँ, जरा सब लोग 2 मिनट 3 मिनट का टाइम निकालो। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये 4th बैच का पता नहीं, या तो ऐसा हुआ है कि इसके लेक्चर्स ज्यादा हुए हैं इस वजह से आगे हो गया है, या फिर आजकल थोड़ा पढ़ने लग पड़ा है। मतलब मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ तो बुरा मत मान लो। एक चीज पॉजिटिव इस चीज में हुई है कि तुम लोग कॉन्स्टेंटली लेक्चर अटेंड करते हो। पहले क्या होता था, कभी कोई बच्चा आता है कभी कोई जाता है। रिकॉर्डिंग देख, पता है रिकॉर्डिंग देख करके IIT जी करना तो नीचे एक वर्ड जरूर लिखो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड नॉट फॉर जेईई एडवांस। सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी है और फिर IIT करनी है। क्योंकि बच्चों हर टॉपिक का कम से कम 100 डिफरेंट, मिनिमम 100 डिफरेंट टीचर्स का रिकॉर्डिंग तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई एक देखोगे पता लगेगा समझ में नहीं आया, फिर दूसरी देखोगे फंस जाओगे, कहीं गलत कंटेंट पढ़ाया हुआ है वहां फंस जाओगे,
टाइम वेस्ट होएगा, एक मैथ्स करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाएगा। ये जो तुम इधर कॉन्स्टेंटली आगे क्लास अटेंड करोगे, टाइम पे सिलेबस खत्म, टाइम पे सिलेबस खत्म, प्रैक्टिस शीट्स कंटिन्यूअस मिलती चली जा रही है तुम्हें, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसके थ्रू, राइट, डिस्कशन प्रॉपर अटेंड करते हो, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के लिए पता है क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट को डिसिप्लिन चलना होता और कुछ नहीं, क्लास समझ में आ जाए ठीक से और लास्ट मोमेंट तक डिसिप्लिन चले तो रिजल्ट आना ही आना है। मैं तुम बच्चे लोग को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटिन्यूएशन जो बच्चे बना के चल रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट, उनको दिक्कत आने वाली नहीं है फ्यूचर में। जो बच्चे रैंडम कभी अटेंड किया, कभी रिकॉर्डिंग देखा, उनको बाद में दिक्कत आएगी, अभी नहीं। लेकिन आप मानो नवंबर 15 के आसपास अगर कोर्स खत्म हो रहा है तो आपका मेंस आ जाएगा 2 महीने 3 महीने बाद, जब भी आएगा, मतलब 2-3 महीने बाद होगा, जब भी आएगा तो एकदम हड़बड़ी हो जाएगी, अरे यार अब क्या करें, इतनी सारी रिकॉर्डिंग देखी है, ये कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, कहाँ से क्या करना है, कुछ पता नहीं। वो टाइम में तुम लोग को लगेगा कि सर बोलते थे कि यार क्लास में ही समझ लो जो समझना है, उसके बाद में जो सेशन चल रहे हैं कंटिन्यूस उसको देखो। अच्छा, मैं ये जो तुम्हें भेज रहा हूँ ना, ये मैं भेज रहा हूँ, याद करो मैंने तुम्हें बोला था कि मीन वैल्यू थ्योरम के अपने कंटेंट्स जो है ना, उसमें ये कंटेंट भी है, आईवीटी। इसको मैं आईएमवीटी लिखता हूँ बच्चों। फुल फॉर्म बताओगे क्या दोनों में से कुछ, किसी की भी? इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बच्चा एकदम फालतू थ्योरम है, ठीक है। मैं कुछ भेज रहा हूँ तुम लोग को अभी, जरा 2 से 3 मिनट का टाइम लो, फटाफट पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको पढ़ो और मुझे बताओ कहीं कोई तकलीफ है क्या। 1 मिनट। हाँ, sorry guys, it's taking time. Yeah, I've got it. अच्छा, तुम लोगों को हंसी आएगी ये पढ़ के, क्या यार क्यों ऐसा लिखा हुआ सर ने भेजा है, पता ही है ना हम लोग को, तो ये भी पता ही था ना आप लोग को। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो पता ही था सब लोग को, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट भी सब लोग को पता था। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आईबीटी में वो क्वेश्चन भी अच्छे नहीं बनते हैं। एडमिन ग्रुप 4 है ना अपना, G4A। हाँ, I've sent। अच्छा, जरा ध्यान से स्टेटमेंट 1 और 2 उसके ग्राफ थोड़ा ठीक से देख लो, चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये मुझे बहुत ठीक से आता है। वेदांत, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नो सर, नहीं पूछना। अच्छा, लोअर योर हैंड है यार। यस। हाँ प्लीज। सर आपने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम दिया है वो पढ़। नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम तो नीचे ही नीचे है, वो तो फालतू अपन लोगों ने कर लिया ना, मोनोटोनिसिटी में किया था ना बच्चों, किया था ना। ग्राफ ऊपर ही जाएगा तो मिनिमम
बॉटम पे आ जाएगा, मैक्सिमम जो है टॉप पे आ जाएगा ए टू बी में, एफ बी पे ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन अरे वो नाम दे दिया है इसने, और वो नाम क्या स्टैंडर्ड है ना, एग्जाम में भी स्टैंडर्ड नाम से पूछ लेता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने दे दिया है ताकि ऐसा नहीं हो कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं और आगे एग्जाम्स में उठ के। आईबीटी नाम से पूछ लेता है, यूजिंग आईबीटी कैन वी प्रूव दिस, ऐसे पूछ लेता है। और जो मैक्सिमम मिनिमम पूरा कर लेना फिर टाइम नहीं बचेगा। अब समझ लेना एक चीज, तुम लोगों ने अभी अगर थोड़ा टाइम डिवोट नहीं किया ना तो बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी। वैसे सारे बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एओडी की शीट्स अच्छे से कर लें या थोड़ा लिबरल हो जाए, चलेगा। थोड़ा लिबरल का मतलब लेवल 1 2 3 कर लिया, 1A 1B 1C कर लिया, लिबरल हो गए, उतना लिबरल चलेगा। कारण क्या है कि 50% बचा हुआ पोर्शन ऑफ कैलकुलस इज इंटीग्रल कैलकुलस व्हिच विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली। ग्राफ बनाने हैं, पूरा हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ग्राफ पूरा होके और इंडेफिनिट स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों अब तुम मानो कोर्स जो ना ऐसे वर्टिकल स्पीड से जाता है क्योंकि ये चैप्टर इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस बच्चों की चाहिए होती है। कितने लेक्चर्स पढ़ते जाओ और सुनते जाओ आराम आराम से। 5 लेक्चर इंडेफिनिट, ये मैक्सिमम है, सब कुछ जो लिख रहा हूं वो मैक्सिमम है। 4 लेक्चर डेफिनेट, 2 लेक्चर एरिया, 2 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिनिश। सर कैलकुलस का था फिर। और वही तो तुमसे कह रहा हूं कि सोचो जो बच्चा यहां सिंसियर नहीं है उसकी 50% कैलकुलस उड़ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जितना टाइम लगा उतना ही तो टाइम है बच्चों, ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। एओडी में जितना 50% टाइम लगा उतना ही तो टाइम है ये, हाँ 13। और उसमें ही खत्म हो जाएगा, ये गारंटीड खत्म हो जाएगा, हर साल होता है, गारंटीड खत्म हो जाएगा। और 50% पोर्शन का क्वेश्चन आता भी है, और तुम्हें पता है ये वाले मीन वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चन भी इधर ही कवर होते हैं। तो जो बच्चा इधर सिंसियर हो गया एक बार कि नहीं यार मैंने मस्ती बहुत मार ली है, अब थोड़ा सीरियस हो जाता हूं, लेकिन एओडी को एज पे रखना है, ऐसा नहीं कि वहां बिल्कुल छोड़ देना है। एओडी का लेवल 1 2 3 और एक्सरसाइज 1A 1B 1C, इतना तक जो बच्चे लैग कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। बाकी तो 2A तक का अपना मिनिमम टारगेट रहता ही है किसी भी टॉपिक में। ये कर लो, यहां से री स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट लो। देखो तुम आगे आने वाले कितनी जल्दी तुम अक्टूबर एंड में गारंटीड फ्री हो जाओगे बच्चों। कैलकुलस में अक्टूबर एंड में फ्री होने का मतलब यह निकलता है कि कैलकुलस के बहुत सारे रिवीजन टेस्ट और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स तुम्हें इस तरह के मिल जाएंगे कि कैलकुलस में मार्क्स जाने का चांसेस ही खत्म हो गया। प्लस आई टेल यू, जो 15 अगस्त तक का प्रोग्राम हम लोगों ने सेट किया था उसके बाद रीस्टार्ट अभी करने वाले हैं बाकी बचे हुए चैप्टर्स के। चल ही रहा है ना, लास्ट वाला कौन सा कोनिक्स का लिया था ना, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो जाएगा, फिर एओडी का हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स इस तरह से हमारे सॉलिड होते चले जाएंगे धीरे धीरे, मान के चलो, और जो गड़बड़ियां हैं वो पकड़ में आती चली जाएंगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस लास्ट लेक्चर राइट वी विल डिसाइड वन थिंग कि जितने भी टेस्ट अभी तक हुए ना उन सबको रिसाइकिल करें एक बार, या सब टेस्ट को एक बार रीडिस्कस करते हैं, देखते हैं किसकी कहाँ दिक्कतें हैं। उस टाइम में अच्छा तुम्हारा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, दैट्स इट। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पता लगा यहाँ भी अब बेवकूफी में उठा करके स्टूडेंट ने वापस वही सुबह 8 बजे उठ रहे हैं और आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, चले गए ना काम से। तो ऐसा ही हो रहा है, दिखता है ना स्क्रीन पे। बच्चों ये क्वेश्चन हुआ क्या, ये तुम लोगों ने पढ़ा क्या आईबीटी वाला? सिटी पढ़ना था। यस सर। ये था बड़ा एलिमेंट्री है। अच्छा मैं एक चीज बताऊं तुम लोगों को, ये पहले तो एक काम करो बच्चों, ये ना ये इसको एक बार पिक्चर लेकर डाल दो, बढ़िया है, ये उसमें भी आ जाएगा। ले लिया सर। देखो जान दो, पता है अगर तुमने वो जो थ्योरम पढ़ी है ना उसको तुम एक लाइन में पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ोगे?
जिसकी जरूरत क्वेश्चन में पड़ती है वो क्या है पता है? वो है ये, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है a, b में, a, b में फंक्शन कंटिन्यूअस है और f of a into f of b less than 0 है, then there exists at least one root of fx is equal to 0. एक बार तो कट करेगा ही करेगा ना बच्चों, किया हुआ ये तुमने क्वाड्रेटिक में। बोल्जानो थ्योरम नाम था सर। एक थ्योरम का नाम कुछ भी रख दो यार, भरतपारिक थ्योरम रख दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम ढूंढते रहोगे उसको मिलेगी नहीं। वो सब फालतू की चीजें छोड़ो, ये तुमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है सिर्फ इतना बताओ। यस सर। यस सर। बराबर है ना? तो ये यही IMPT या IBT है बच्चों। अब इसमें करना क्या पड़ता है, कभी कभी फंक्शन का सेटअप जो होता है ना उसको हम लोग को ठीक से सेट करना पड़ता है। अब समझो कोई बोलेगा सर ये तो इजी हो गया ना, फंक्शन क्या सेटअप करना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं बताऊंगा कि फंक्शन का सेटअप कभी तुम रॉन्ग सेट करोगे ही, ये हमेशा आएगा क्वेश्चन में। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन आई विल गिव यू SPP। वेट, गिव मी 10 सेकंड बच्चों। सर एसटीपी कितनी देर का रहेगा? क्या बेटा? एसटीपी कितनी देर का रहेगा? 15 मिनट्स बेटा वो थोड़ा लंबा, 11 क्वेश्चन है और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता रिस्क लें, मैं स्पीड पे कम और इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि 11 में से 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम तुमसे बन ही जाए। ओके सर। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन, और बच्चों बुकलेट के क्वेश्चन तो गारंटीड बन जाएंगे, बुकलेट के क्वेश्चन फंसोगे नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना भाई। क्लास अटेंड करते टाइम पता लग जाता है बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, तो आपको पता लग जाता है कि बुकलेट में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों के कि नहीं बनेंगे, वहां तो बनेंगे। STP में कहीं एक आधा क्वेश्चन में फंसोगे तो वो सॉल्यूशन भी भेजूंगा, वहां से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा उसने, जान दो, f डिफाइंड फ्रॉम 0,1 to 0,1। बच्चों इसका रेंज कितना हो गया बताओ? ऑन टू फंक्शन है ये, रेंज 0,1 हो गया ना बच्चों? यस सर। अगर ऑन टू है तो रेंज 0,1 ही हो गया ना, पूरा आ गया। हाँ है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट there exists C belongs to 0,1 such that f of C is equal to 1 minus C। बच्चों तुम लोग बोलोगे कि सर क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, फिर बोल रहे हो 0,1 में कोई C आएगा जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाइड होएगा, क्या करें? याद करो बच्चों, C इंटरमीडिएट वैल्यू होती है और वो x की कोई वैल्यू होती है फंक्शन में, सही है सर? हाँ सर बराबर। तो अब देखो सब लोग ध्यान से देखना, मैंने एक फंक्शन का सेटअप इधर में बताया और मैंने लिखा लेट hx इज इक्वल टू g भी ले सकते थे, h बाद में लिया, ठीक है। hx इज इक्वल टू fx प्लस c की जगह x तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस x माइनस 1, ये ले लिया बच्चों। तुम्हें पता है ना मैंने क्या किया स्मार्टली, c को x से रिप्लेस करके C को x से रिप्लेस करके। IMPT और LMPT में तो डेरिवेटिव के रूट्स लेते थे, राइट? लेकिन यहाँ पे फंक्शन डायरेक्ट ले लिया। बताओ बच्चों h of 0 कितना आ रहा है? f of 0 minus 0 f of 0 minus -1 f of 0 minus 1। बताओ बच्चों एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बाउंड्री पॉइंट तो ले नहीं सकते सर -1 आएगा ना, क्योंकि f of 0 0 दिया ना। कहाँ दिया हुआ है, कौन से क्वेश्चन में दिया हुआ है? नेगेटिव और 0। सॉरी कहाँ दिया हुआ है? f of 0 तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, 0,1 to 0,1 एक फंक्शन डिफाइन है, बस उतना ही दिया हुआ है। लेकिन f of 0 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं होता नहीं। अरे बाबा फंक्शन का रेंज ही 0 to 1 है, तो 1 से कम ही रहेगा ना। यस सर। 1 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो बाउंड्री पॉइंट वैसे भी कंसीडर नहीं करते बच्चों, ओपन इंटरवल में रूट प्रूव करना है ना। यस तो बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करना चाहिए कि नेगेटिव करना चाहिए बताओ? नेगेटिव। अच्छा h of 1 क्या आ रहा है? h of 1 f of 1 तो minus 1 माइनस f of 1, बस सिर्फ f f of of 1। 1 हाँ सॉरी। और बच्चों f of 1 तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। हाँ अरे बाबा फंक्शन डिफाइन है, इसका रेंज ही है, तो इसका आंसर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू है c,
बराबर है बच्चों? हाँ सर, greater than 0. Yes sir. What is this implying बच्चों? h of c को 0 होना चाहिए according to this theorem. Yes sir. Yes sir. होएगा ना? हो गया क्या प्रूफ? f of Yes, sir. c plus c minus 1 equal to 0. बच्चों मैं एक स्टेटमेंट में तुम्हें बोल के गया था, सेटअप अ फंक्शन इन मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद करो, बोला था ना? Yes. Yes sir. तो इसमें हम डेरिवेटिव जैसा कुछ क्यों नहीं कर रहे? नहीं, सुनो. Prove that there exists c belongs to 0, 1 such that this happens. f of c is equal to 1 minus c. तब तीनों थ्योरम मिक्स होंगे ना, तब मजा आएगा. डेरिवेटिव जैसा करेंगे तो फेल हो जाएंगे कि क्या फंक्शन ढूंढेंगे. एटलीस्ट 1 c तो पूछा नहीं है. Prove that there exists some c belongs to this one. तो हम लोग ये फंक्शन भी अज्यूम करके देखेंगे. अभी उसी पे सिर्फ नहीं चलेंगे ना. देयर आर 3 थ्योरम्स ना, तो हर एक थ्योरम का अपना एक लॉजिक है ना. गॉट दिस पॉइंट? सर ये आईबीटी था. Sir, So, हाँ, for h of you can say. कैन यू प्लीज रिपीट? बेटा तुमने कुछ पूछा, मैंने सुना नहीं, वापस बोलो ना. so वो f of 0 minus 1 आपने less than 0 बोला, पर वो equal to 0 नहीं हो सकता. अरे बेटा ये ले ले, चलो खुश रह. अब बता इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा. सही या सुनो? हाँ. प्रोडक्ट अगर लेस देन इक्वल टू 0 आया तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो आएगी उस पर तो h of c 0 होएगा ना, उस कंडीशन में भी. Yes sir. Okay. हाँ. हाँ, और किसी को कुछ पूछना था? पता नहीं क्यों गायब हो गया वापस. सर मैं पूछ रहा था कि h of c equals to 0 कैसे हुआ, पर वो अब समझ गया. पक्का ना? हाँ सर समझ गया. वो एक less than 0 और एक greater than 0. थोड़ा तो दम लगाना चाहिए. 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, देखते हैं किसी बच्चे को ये क्वेश्चन बनता है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट में इसको बोल रहा था, बट आईबीटी का एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं. ठीक है? तो ये भी आईबीटी था ना? हाँ, ये आईबीटी का ही हो गया. ओके ओके. अच्छा, ये क्वेश्चन सभी जानते हैं. उसने पूछा, इसको क्यों लिखा हुआ वैसे पहले? हाँ, ये क्वेश्चन उसने पूछा, f डिफाइंड फ्रॉम 0,2 टू r. ये दिया हुआ है और f of 0 इज इक्वल टू f of 2 दिया हुआ है. अच्छा ध्यान देना, f of 0 इज इक्वल टू f of 2 दिया हुआ है. प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2. अच्छा क्वेश्चन है. in 0,2 such that अच्छा fx कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिया हुआ, मैंने लिखा नहीं है बट दिया हुआ है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है. such that x2 minus x1 is equal to 1 and fx2 is equal to fx1. और जो अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो x2 और x1 दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है. बताओ कैसे? x2 को x1 के टर्म्स में लिख सकते हो ना? Yes. हाँ सर. हाँ सर. यानी क्या प्रूव करना है बताओ, अगर यहाँ से देखोगे तो? सर f of x1 plus 1 is equal to f of x1. अच्छा, f of x1 plus 1 को c लो, x1 को c लो और मजा आएगा. c अपने दिमाग में फिट हो चुका है इसलिए. तो बच्चों बताओ क्या प्रूव करना है? f of c plus 1 is equal to f of c करना है. f of c. हाँ. Yes sir. तो अब क्या करें बताओ? एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो बताओ हाँ. क्या होना है? f of c plus 1 minus f of c equal to 0. अब बताओ hx क्या लोगे? f of x plus 1 minus f of x. क्वेश्चन खत्म. लेट hx is equal to fx plus 1 minus fx. बच्चों hx कंटिन्यूअस है कि नहीं है?
हाँ अरे अगर सर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो एच एक्स भी कंटिन्यूस होगा, और अगर ये कंटिन्यूस है बच्चों तो बताओ एफ एच ऑफ जीरो कितना, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है बच्चों, सॉरी एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो F1 minus F0 F1 माइनस F0 बराबर है ना। लेकिन एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ टू सेम दिया हुआ है, देखते हैं एच ऑफ वन कितना आ रहा है बच्चों, एच ऑफ वन, एच ऑफ वन कितना आ रहा है बताओ, of 2 minus F of 1 बताओ मैंने एफ ऑफ टू, एच ऑफ टू की जगह एच ऑफ वन क्यों लिया। सर एफ ऑफ वन एलिमिनेट हो जाएगा ना, आप ऐड करोगे तो। हाँ एफ ऑफ वन एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा बताओ, एच ऑफ जीरो इज इक्वल टू एच ऑफ 1 नहीं प्लस एच ऑफ वन प्लस एच ऑफ वन प्लस एच ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो आएगा ना। yes व्हाट इज sir दिस इंप्लाइंग, एच ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ वन, माइनस, यानी इन दोनों का साइन अपोजिट हो गया ना बच्चों। हाँ एच ऑफ जीरो और एच ऑफ वन का साइन अगर अपोजिट है तो जीरो और वन के बीच में एक रूट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। यस आएगा सर। अगर जीरो और वन के बीच में एक रूट आ रहा है तो जीरो और टू के बीच में भी एक रूट आएगा। yes sir Yes, sir. तो बच्चों क्या प्रूव हो गया बताओ, एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया इससे, एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। हाँ सर एच ऑफ सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, एच ऑफ सी यहां से एफ ऑफ सी प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, yes sir राइट। और प्रूव क्या करना था बताओ, सी प्लस वन को x2 ले लो और c को x1 ले लो, प्रूव हो गया क्या बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes. क्वेश्चन खत्म। तो क्या है इन क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा रहे हो और ये सब कर रहे हो, लॉजिकल जाना होता है। और ये क्वेश्चंस हार्डली कुछ 10 मिनट में कोई भी करा करके खत्म कर देता है। सर डिड नॉट अंडरस्टैंड एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। अरे बाबा एच ऑफ जीरो और एच ऑफ वन ऑपोजिट साइन क्या है, एच ऑफ जीरो और एच ऑफ वन ऑपोजिट साइन क्या है, तो 0,1 में एक बार तो सी आएगा ना जहां एच ऑफ सी जीरो हो गया। गॉट इट। हाँ सर अगर ठीक है। वो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 ये प्रूव नहीं करना था तो वो आरएमएटी से तो हो ही जाएगा ना। सर रूल्स लगा के क्यों नहीं करते हम सर, लास्ट टाइम कर रहे थे हम उल्टा करके क्वेश्चन को। वो प्रूव नहीं करो ना, तुम समझे नहीं। मैं तो बोलता हूं कि तुम्हें जो मन करता है ना वही करो, तुम्हें ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम्हें ये रोल्स थ्योरम से करना है या आईबीटी से करना है, तुम्हें जो मन करता है उसी से करो। बट द ओनली थिंग इज कि जो भी करो उसको एक बार करके फेल होगे तभी पता लगेगा ना कि ये थ्योरम नहीं ये वाली थ्योरम लगेगी। या मैं शुरू में हर बार लिखा हुआ थोड़ी है जाएगा एग्जाम से पहले कि भाई ये थ्योरम लगाओ, तुम्हारा ये थ्योरम लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ बच्चों, करना तो एक बार तो एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा ना बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर की और सॉल्यूशन तीनों भेज रहा हूं, सब लोग एक बार ट्राई करना, राइट। ट्राई करके मुझे बताना कि कितना तुम लोग को इसमें क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं आया है तो मेरे से डिस्कस कर लो।